न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भारतीय त्रिसेवा दल ने फ्रांस में किया अभ्यास, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारतीय त्रिसेवा दल ने 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस परेड के लिए फ्रांस में अभ्यास सत्र आयोजित किया था। बता दें कि यह दल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर मार्च कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन के नियंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर सम्मानित अतिथि होंगे। भारत वायु सेना ने कहा कि भारतीय और फ्रांसीसी वायु सेवा के राफेल 14 जुलाई को आगामी बेस्टिल डे परेड के लिए सही तालमेल हासिल करने के लिए पेरिस के आसमान पर अभ्यास करते हैं। भारतीय नौसेना की कमांडर प्रतीक कुमार ने फ्रांस में इस साल के बेस्टिल डे परेड में भाग लेने वाले भारतीय त्रिसेवा दल को लेकर कहा कि यह न केवल सशस्त्र बलों के लिए बल्कि भारत के पूरे लोगों के लिए एक महान भावना है कि हमें फ्रांसीसी सरकार के प्रतिष्ठित कार्यक्रम बेस्टिल डे में प्रतिनिधित्व किया गया है। हमें खुशी है कि हम यहाँ एक त्रिस्तरीय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में है, सेना, नौसेना और वायुसेना और टुकड़ी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी कल फ्रांस दौरे पर होंगे रवाना, यूएई का भी करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को फ्रांस और यूएई की यात्रा करने जा रहे हैं। वह फ्रांस में बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पीएम मोदी राजकीय दौरे के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात यूएई की महत्वपूर्ण यात्रा के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी फ्रांस यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि फ्रांस के दौरे पर 96,000 करोड़ की बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी मिल सकती है। भारत फ्रांस से 26 राइफल, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीद सकता है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान इन सौदों की घोषणा होने की संभावना है। क्यों खास है फ्रांस का दौरा? पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत सरकार फ्रांस के साथ 26 राइफल एम और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर डील कर सकती है। यह डील करीब 96,000 करोड़ रुपए की होगी। इस डील में 26 राइफल एम फाइटर जेट से 22 फाइटर जेट सिंगल सीटर होंगे, वही 4 डबल सीटर ट्रेनिंग फाइटर होंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भारत लाई जाएगी। राइफल एम फाइटर जेट्स को भारत नौसेना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात किया जाएगा। मौजूदा समय की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास अभी फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों की कमी है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा खरीद बोर्ड डीपीबी से 26 राइफल एम विमानों की खरीद जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इन प्रस्ताव में नौसेना के लिए राइफल एम विमानों के साथ ही 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की भी खरीद भी शामिल है। इस डील के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद विचार करेंगी। संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस पहुंचने से पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद से इन प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्धव को देखकर मुझे दुख होता है, फडणवीस ने ऐसा क्यों कहा? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार करते हुए दिमाग का इलाज कराने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति के कारण शिवसेना प्रमुख को मेंटल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। पहले ठाकरे ने फडणवीस को नागपुर का कलंक बताया था। इस टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में फडणवीस ने कहा कि विपक्षी और पूर्व मित्र को वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम के प्रभाव का सामना करते हुए देखकर मुझे दुख होता है। मुझे लगता है कि उन्हें मनोचिकित्सक से परामर्श लेने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी वर्तमान मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण आरोप लगता है उस पर प्रतिक्रिया देना अनुचित है। उनकी वर्तमान मानसिक स्थिति ऐसी है कि हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया न देना बेहतर है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएनएस न्यूज 3 पर। नमस्कार।